बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.7 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो मंदरजा झैल सिमल्टेनियस इक्वेशन हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें सिमल्टेनियस के बारे में पता होना चाहिए। सिमल्टेनियस इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हों। देखें जैसे ही इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ये तकरीबन तमाम जो क्वेश्चन हैं इनमें दो इक्वेशंस हैं। तो ऐसी हालत जब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हों तो उनको हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सिमल्टेनियस इक्वेशन में जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट होता है, सपोज़ कि अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू लेते हैं तो ये x की जो वैल्यू होगी ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी। तो ये दोनों जो भी हम वैल्यू लेंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन है इसकी, ये देखें। सिमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? सिस्टम इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। कॉमन सोल्यूशन, मैं वही बात आपसे कर रहा था। कॉमन सोल्यूशन कौन सी होती है? जब जिसका जो रिजल्ट होता है, अगर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में से लेते हैं और उसको 1 में पुट करते हैं तो वो उसको भी सेटिस्फाई करेगी और इटसेल्फ इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली अगर 1 से लेते हैं तो वो 2 को भी सेटिस्फाई करेगी और 1 को भी सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह जी आगे कहता है द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर x एंड y। इसमें जो सेट हम लिखते हैं वो ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, यानी कि पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। वी सेटिस्फाई द सिस्टम इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन सेट, वही बात कर रहा है। और मज़ीद अगर हम देखें तो ये देखें बॉक्स में एक अहम चीज़ लिखी हुई है, वही चीज़ है लेकिन इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। इन एन ऑर्डर पेयर के कहता है कि एक ऑर्डर पेयर जब हम बनाते हैं पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, ठीक है। और x जो होता है हमेशा पहली जगह हासिल करता है, ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस, पहली जगह पर वो x जो है वो रखा जाता है और जो दूसरी जगह है वहाँ पर सेकंड प्लेस पर y की वैल्यू प्लेस की जाती है। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। देखें जैसे कि बुक में आपकी जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना होगा? सबसे पहले देखें हमने जो काम करना है वो ये है कि हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं नीचे और इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 जी। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये वाली इक्वेशन हमारी नीचे 2 हो गई। अब देखिए जो अगला हमने काम करना है वो ये है, इनमें से जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उनमें से ये जो इक्वेशन बनती है हमारी, हमने x या y की वैल्यू को निकाल लेना है। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की, इसमें x स्क्वायर है तो ये लिटिल बिट अगर कंपेयर करें हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी हमें इसमें वैल्यू निकालने के लिए। वैल्यू तो निकल आएगी x या y की लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो लाइट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है जी। इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 से हमने क्या किया है इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखें बच्चों हम इसमें से या तो x की वैल्यू निकालने, करना क्या है अब करना ये है या तो हम x की वैल्यू ले लें या फिर y की वैल्यू ले लें और एक नई इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 3 एक नई इक्वेशन बनाए। तो चले हम x की वैल्यू ले लेते हैं। तो x की वैल्यू लेंगे तो देखें ये हमारे पास 5 लिखा है, ये प्लस y है, इसका साइन इधर आएगा तो फ्लिक हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमें गेट हुई है इक्वेशन 1 से, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की जानिब। देखें यहाँ तक आपको बच्चों बात समझ आ चुकी होगी उम्मीद है। जो अगला हमने काम करना है वो ये है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हमने पुट करना है इक्वेशन
नंबर 2 में। जी, तो इक्वेशन नंबर ये 3 की वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे, तो इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं नीचे। हम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, देखें इक्वेशन नंबर कौन सी है, 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन टू इक्वेशन 2। जी, इक्वेशन 2 ये। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट हमने दे दी है। अब देखें इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास। इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जी, तो इसमें हमने बेसिकली पुट करनी होगी ये x की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में हमें मिली है। तो देखिए हम पुट करते हैं, x की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस वाई, और देखें x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर डाल देंगे, माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जी, तो अगला जो स्टेप है देखें 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई होल स्क्वायर जो है ए माइनस बी का जो फार्मूला है हमारा, उसके तहत ये ओपन हो जाएगा। तो देखें 5 का स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस फार्मूले का y का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ये माइनस है तो माइनस माइनस फार्मूले का 2, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू जो है y ये। जी, तो आगे बढ़े, ये देखें -2 और y साथ हम लिख देंगे और -14 को भी हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना है 25 लिख रहे हैं प्लस वाई स्क्वायर, ये देखें प्लस -2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस का 10 हो जाएगा, y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जी, अब देखें जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है 25 और ये है माइनस के 14। बल्कि उससे पहले एक काम करते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक अरेंज कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर है तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं वाई का स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर जो है क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स, यानी कि दूसरी वैल्यू जो है वो एक्स की होती है, तो एक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास वाई है, तो इस वाई को हम यूज़ करेंगे एक्स की पोजीशन पर। तो ये -10 और -2 माइनस का 12 हो जाएंगे। अब देखें प्लस सी होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सी यानी कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कौन सी बची है, -14 और माइनस प्लस का 25। तो 25 में से 14 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास पीछे आ जाएगा प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। जी, अब देखें हमने अगला जो काम करना है वो ये है, ये यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी होगी। फैक्टराइजेशन करने के लिए देखें हम वाई स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दें, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, यानी कि ये मिडिल टर्म करनी है। मिडिल टर्म बच्चों आपको उम्मीद है अब तक आ चुकी होगी समझ। तो ये इसके अब फैक्टर बनाने हैं। तो अब देखें अगर हम माइनस वाई और यानी कि माइनस का 1 और माइनस के 11 वाई ले लें तो ये -12 भी बना सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 11 टाइम 11 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जी, इन दोनों में से अगर हम कॉमन उठाएं तो हमारे पास y है, तो y -1 और दूसरी जानिब है हमारे पास -11, तो y प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी, तो अगला जो हमारा काम है इसमें वो ये है y -11 इसको भी हम 0 के इक्वल कर देते हैं। y-1 जो है इसको भी हम इनमें से कॉमन उठा लेंगे, y-1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y की एक वैल्यू आई है हमारे पास y-11 है, तो ये माइनस का साइन जब माइनस का 11 जब बराबर किस जानिब आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। इसी जानिब y जो ये है -1 है, ये दूसरी जानिब जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमें y की वैल्यू एक 11 हासिल होगी है और एक वैल्यू हमें 1 हासिल होगी है। अच्छा जी, जो y की वैल्यूज़ आई हैं हमारी y इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 1, इनको हमने अब पुट करना होगा हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो थी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, वो थी
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अब हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें, सबसे पहले अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y 11। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन में ये x लिखा रहे यहाँ पर। जो जो अगला काम है हमारा वो ये है, अब हम प्लस 11 को पुट करने जा रहे हैं ना, तो प्लस 11 y की जगह पे हमने पुट कर दिए। ये प्लस है, ये y है, तो y की जगह हमने 11 पुट कर दिया। इज इक्वल टू, देखें 5 है तो हमने 5 लिख दिया है। जो अगला काम है हमारा वो ये है, x इज इक्वल टू, ये प्लस 5 लिखा रहे और ये प्लस 11 है, दूसरी जानब जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6। तो ये जो -6 है ये हमारी x की वैल्यू आई है, और ये x की वैल्यू जो -6 आई है ना, ये हमें मिली है, किससे मिली है? 11 को पुट करने से। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम इसका सोल्यूशन सेट पहले लिख लेंगे। इस हिस्से का -6 हमें मिला है कहाँ से? 11 की वैल्यू पुट करने से। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं दूसरी जानब। देखें हमारे पास है वाई स्केयर, तो वाई स्केयर सॉरी y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू ये जो 1 है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नीचे। इसको वंस अगेन हमने इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। इक्वेशन नंबर, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है जो क्वेश्चन की शुरू में हमने टेक की थी। इसमें अब हमने x प्लस वाई की वैल्यू में ये y की वैल्यू अब पुट करनी होगी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू y की वैल्यू एक 11 है और एक 1 थी। तो 11 हमने पुट कर दी थी और उससे हमने सोल्यूशन ये गेट कर लिया। अब हमने गेट करना है 1 का कम्बिनेशन हमने इसके साथ करना होगा। तो देखें, अगर हम कम्बिनेशन करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन x प्लस वाई, यानी कि x लिखा है प्लस y की वैल्यू है हमारे पास इस दफ़ा 1 इज इक्वल टू 5। ये वाला 5, ये देखें, ये 5 हमने लिख दिया। अब देखें x को हमने एक साइड पर करना है x की, क्योंकि वैल्यू हमें ज़रूरत है। तो 5 लिखा है, ये +1 है, तो दूसरी जानब जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये 4 वैल्यू जो आई है हमें मिली है, बेसिकली हमें जो गेट हुआ है 4, ये हमारे पास आया है 1 को पुट करने से। इस 1 को, ठीक है ना, हमने इक्वेशन के अंदर पुट किया है, इक्वेशन ये वाली, ठीक है ना। इसमें हमें ये दिए, जो रिज़ल्ट मिला है वो 4 का दिया है, तो इसको हमने अलग एक सोल्यूशन में लिख लिया है। अब क्योंकि आपका जो बुक में आंसर है वो कंबाइंड कुछ इस तरह से है कि सोल्यूशन सेट के अंदर मेंशन है, तो हम इन दोनों सोल्यूशन को, ये वाला जो हमें मिला है और ये वाला जो मिला है, इन दोनों सोल्यूशन को, इस वाले को भी और इस वाले को भी इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो एक आएगा हमारा सोल्यूशन 6 और 11, और एक सोल्यूशन हमारा आएगा 4 और 1। तो ये सोल्यूशन सेट में हमने लिख दिया है, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी आपने जैसे देखा है दो इक्वेशन है, सिमिल्टेनियस इक्वेशन है, तो इनको भी सॉल्व करना है। इसमें ये है, इसमें एक नई चीज़ ये हम सीखेंगे। ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, चाहे हमारे पास ये इक्वेशन हो या ये वाली हो, क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट हमें दोनों तरफ x के साथ दिया गया था वो था 1, जबकि यहाँ पर है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 के अलावा है, 2 है, 3 है, इस तरह के यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है। ये हमारे पास यहाँ पर 3 है और दूसरी जानब 1 है। तो इस तरह की कंडीशन को हमने कैसे करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले काम जो करना है वो हमने ये करना है कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई हैं इनको हमने नंबर दे देने हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और ये है हमारे पास दूसरे, ऐसा इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जी। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अगला जो काम हमने करना है वो ये है, देखें हमारे पास
ये है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 जो इक्वेशन, इसमें से हम चाहे x की वैल्यू ले लें चाहे y की वैल्यू ले लें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हमेशा ये जो जितने भी ये क्वेश्चन रहते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स, ये तकरीबन 12 या 13 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, तो इसमें ये है कि x की वैल्यू लेंगे हम, कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि एक तो x की वैल्यू को पुट करना आसान होता है, दूसरा ये है कि आपकी एक तरतीब बनी रहेगी कि x की वैल्यू को ही हम हमेशा ले रहे हैं, लेकिन आप y की भी वैल्यू ले सकते हैं। मेरा कहने का बात का मकसद ये था कि आप चाहें तो y की भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ से x की वैल्यू लेने लगा हूँ, और आप चाहें तो इस यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से मुश्किल हो जाती है। तो दूसरी इक्वेशन की निस्बत पहली जो इक्वेशन है वो लाइट इक्वेशन है एक किस्म की, तो इसमें से हम ले लेते हैं, हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपनी, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको उतार लेते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। देखिए हमने x की वैल्यू लेनी है, ठीक है, हम x को एक साइड पर कर लेते हैं। x के साथ देखें सबसे पहले है माइनस 2y, तो 3x लिखा है, तो 1 ये लिखा है, बराबर के इस जानिब जो है ये माइनस 2y है, इधर आएगा तो इसका साइन फ्लिप हो जाएगा, ये प्लस का 2y हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ जो बच रही है वो है ये x के साथ ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों तरफ ये जो 3 है डिवाइड कर लेते हैं। देखें ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू फाइनली हमें मिल गई 1 प्लस 2y ओवर 3। तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन हमें हासिल हुई है इक्वेशन नंबर 1 से, तो 1 से हमें इक्वेशन नंबर 3 हासिल हुई है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 के अंदर पुट करेंगे x की पोजीशन पर, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये जो x की वैल्यू है ना इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 जी। तो इक्वेशन नंबर 3 भी आपको नज़र आ रही है और इक्वेशन नंबर 2 भी आपको नज़र आ रही है। तो इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करें तो इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें हमने इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिली थी वो पुट करनी है। तो अब पुट करते हैं, देखें ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2y, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 2y प्लस 1 ओवर 3 होल स्क्वायर। ये देखें एक्स के ऊपर स्क्वायर है, हमने यहाँ पर स्क्वायर डाल दिया, प्लस फिर एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स की जगह पर हम 2y प्लस 1 ओवर 3 वैल्यू पुट कर देंगे और y इंटू साथ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 1। देखें 2y प्लस 1 ये दो हैं हमारे पास होल स्क्वायर में वैल्यूज, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के तहत ओपन हो जाएगा। तो देखें 2y जो स्क्वायर है इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 टाइम 4 और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4y ही आएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के तहत फार्मूले के इसके मैंने खोल दिया है। अब ये जो स्क्वायर है ये इस 3 का भी है, तो इस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, ये वाला प्लस हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखें y जो है 2y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y ओवर 3। अब देखें हमारे पास है माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने करना क्या है, देखें हमारे पास ये जो ओवर के नीचे दो वैल्यूज़ हैं 9 और 3, इनको ख़त्म करना है। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम 9 को दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। एलसीएम अगर लें 9 और 3 का तो हमारे पास क्योंकि 9 ही आएगा, तो पहले स्टेटमेंट में लिख देते हैं एलसीएम हमारे पास जो आया है वो है 9।
जी, इस 9 को हमने मल्टीप्लाई कराना है अगले स्टेप में दोनों इतराफ में, यानी कि इस साइड पर भी, इस साइड पर भी और इक्वल के इस जानिब भी। जी, तो देखें ये जो 9 है इसको अब हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं एलसीएम हमारा दोनों इतराफ में, ताकि हमारे पास ये जो ओवर की वैल्यूज़ हैं ये ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले ये वाली जो साइड बनती है इसके साथ भी हम 9 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और ये वाली जो साइड है 9 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और ये जो साइड है हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ भी हम 9 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, और इसी तरह 1 के साथ भी 9 को हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। जी, तो 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो देखें 9 1 टाइम 9 ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, और वाई स्क्वायर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखें ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो हमने ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसको उतार लेना है। ये हमारे पास बन जाएगी 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। आगे अगर हम जाएं तो 3 टाइम 9, तो ये वाला जो 3 है ना ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 टाइम 6 वाई स्क्वायर प्लस 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y, इसी तरह माइनस 9y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9y और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 1 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा बराबर के इस जानिब। अगला जो स्टेप हमने करना है वो ये है बच्चों, देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखते हैं कि अगर ये सेम फैमिली से जो बिलोंग करती हैं उनको तो प्लस या माइनस कर लेते हैं, जो नहीं करती उनको वैसे ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें वाई स्क्वायर है, तो ये है हमारे पास वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, और ये है हमारे पास 9y स्क्वायर, और बीच में है हमारे पास 6y स्क्वायर। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको हम देखें 6 में 4 प्लस करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा 10। तो बल्कि एक करते हैं स्टेप, इसका एक बना लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ आए। ये दोनों प्लस वाली वैल्यूज जो है वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 10y स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 9y स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, इनको अगले स्टेप में फर्दर हल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की जाने। प्लस 4y है और प्लस 3y है, तो देखें प्लस 4y और प्लस 3y प्लस 7y हो जाएगा हमारे पास। आगे जाएं तो देखें हमारे पास ये है प्लस 1, और अगर हम ये वाला प्लस 9 इधर इस तरफ लाएं तो ये माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जी, तो अगला जो हमारा स्टेप बनेगा देखें ये 10y स्क्वायर और 9y स्क्वायर जो है, अब 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 की जगह 2y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7y स्क्वायर 7y ये, और ये है हमारे पास प्लस 1 और माइनस 9, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 9 में से हम प्लस 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जी, तो अगला जो स्टेप है बच्चों वो ये है, देखें ये हमारे पास चीज़ आ गई है प्लस 7y, इसको हमने इसकी मिडिल टर्म करनी है ताकि इसकी फैक्टराइजेशन हो सके। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से हम अगर लें 8y और माइनस का y, ये कॉम्बिनेशन बनाएं तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 8 टाइम 8 भी हो रहा है, और 8 में से हम 1 को माइनस करें तो प्लस 7y भी आ रहा है। तो इसी को आगे चलाते हैं। देखें यहाँ से अगर फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन हमारे पास है y, तो y को ले लेते हैं बाहर एक, और अंदर आ जाएगा y प्लस 8। जी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो, ये माइनस y है तो यहाँ 8 ये वाला भी हमने लिखना होगा। जी, यहाँ पर अब देखें इन दोनों में से हमने जो कॉमन लेना है वो माइनस y और माइनस 8 जो है, इनमें से हम 1 को कॉमन लेंगे, y ये वाला माइनस जब अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और 8 को हम वैसे ही अंदर लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब देखें y+1 ये जो बाहर वाले हैं एक दफ़ा इनको लिख लेते हैं और एक दफ़ा y+8 इनको लिख लेते हैं। y+8 इन दोनों में से कॉमन उठा लिया इज इक्वल टू 0। जी अब इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। y+1 इज इक्वल टू 0 और y+8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और यहाँ से y देखें ये प्लस में है, दूसरी साइड पर जाएगा तो -8 हो जाएगा। ये y-1 और y-8 हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं जो इनको अब हमने मज़ीद फर्दर सॉल्व करना होगा। इसमें ये देखें ये -y है तो यहाँ पर अगर हम प्लस की जगह माइनस हम लेंगे, हमने प्लस की जगह -1 कॉमन लेना है तो ये यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और ये देखें ये यहाँ पर -1 है ना, ये -1 बराबर किस जानिब आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि ये देखें ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो रहे हैं तो -1 हमने बाहर कॉमन लेना होगा। तो यहाँ आपने -1 कॉमन लेना है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और y अब देखें y और -1 ये y और -1 हमने अलग कर लिया और y+8 और y+8 इनको अलग कर लिया। अब y की y-1 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से y+8 है तो यहाँ से y की वैल्यू लेंगे तो y इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने बल तरतीब इनके ऑर्डर पेयर के हिसाब से चेक करना होगा। ये रूट्स ये जो हमारे मिली हैं x की y की इनको हमने पुट करना होगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 में और देखना होगा कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो बात करें अगर इक्वेशन नंबर 1 की या स्टेटमेंट की तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो y की वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम पुटिंग कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी उसकी अगर हम बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर पहले लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी 3x - 2y इज इक्वल टू 1। जी ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने ऑर्डर पेयर्स के लिए y की वैल्यू पहले इसके अंदर पुट करनी होगी, ये वाली वैल्यू +1 वाली, और एक दफ़ा हमने -1 वाली इसके अंदर पुट करनी होगी। तो सबसे पहले इस +1 को पुट करते हैं तो देखें ये 3 लिखा रहा है और x भी लिखा रहा है, -2 y की वैल्यू है हमारे पास 1 तो y की जगह हमने 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 1। तो ये 3x और अगले स्टेप में देखें -2 इज इक्वल टू 1। मज़ीद अगर इसको हम चलाएं तो देखें 3x ये 1 लिखा रहा है, ये -2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। अब देखें 3x इज इक्वल टू 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3। अब हम दोनों तरफ में ओवर ले लेते हैं, इस तरह हमारे पास x की वैल्यू लेनी है क्योंकि x के साथ ये जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर कर लेते हैं अगला स्टेप, देखें ये x हमारे पास सिंगल वैल्यू में आ गया है। अब ये वाला जो 3 और ये वाला 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3 तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा इस पार्ट का वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये जो 1 है हमें हासिल हुआ है 1 पुट करने से, ये वाला 1 पुट करने से, जो कि y का ये 1 है ये पुट करने से हमें हासिल हुआ है। तो इसका यहाँ तक ऑर्डर पेयर की अगर बात करें तो ये हमारे पास x आ जाएगा और दूसरा y आ जाएगा। अब जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने y-8 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सेम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और y-8 को इस 1 की जगह पुट कर देंगे। जी तो देखें 3 जो है ये लिखा रहा है, x भी लिखा रहा है, -2 लिखा रहा है, y की वैल्यू है हमारे पास जो दूसरी आई है वो आई थी हमारे पास -8
इज इक्वल टू 1। तो ये 3x लिखा रहे, इसको हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 8 टाइम 16 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 3x लिखा रहा है वैसे ही, ये 1 और ये प्लस 16 है, दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। 3x, ये माइनस 16 में से हम प्लस का 1 लेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखें x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस जानिब आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा। जो अगला स्टेप बनेगा इसमें वो ये होगा, देखें 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15, तो माइनस 5, x की वैल्यू दूसरी हमारे पास 5 आ जाएगी। तो इसके आर्डर पेयर की अगर बात करें तो देखें इसका आर्डर पेयर कैसे बनेगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आर्डर पेयर। पहले x की क्योंकि वैल्यू लिखते हैं तो ये -5 आ जाएगा। ये -5 कैसे आया है, -8 को पुट करने से, तो यहाँ पर हम माइनस साथ में कॉमा -8 को भी लिख देंगे। अब सोल्यूशन सेट की अगर बात करें कि सोल्यूशन सेट में अगर इसको हम लिखें तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से होगा। पहले हमारे पास जो आंसर आया है वो आया था 1, x की वैल्यू पुट करने से हमें एक 1 मिली थी इसकी, और दूसरी बात ये है कि इधर से जो अभी हमें रिजल्ट मिला है वो है सोल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर के अंदर जो रिजल्ट मिला है हमें वो है -5 x की वैल्यू, जो कि -8 को पुट करने से मिली थी। तो सोल्यूशन सेट की बात करें तो ये इस तरह इसको हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। तो इसमें देखिए हमारे पास ये ओवर है, इस ओवर को ख़त्म करना होगा। हमने सबसे पहले इनको इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरी हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी, अगर इसको हम नीचे उतारें, 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखें ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हम 3 से 4 हो सकता है, ये हम टाइप्स जो हैं हमें इनसे वास्ता पड़े। हम अभी जो काम कर रहे हैं इसमें क्या ट्विस्ट आया है, देखें क्वेश्चन के अंदर ओवर लग गया, तो इस ओवर को हमने ख़त्म करना होगा। तो इस ओवर को ख़त्म करते हैं। आप चाहे तो पहले इसको ख़त्म कर लें, लेकिन मैं पहले इसकी यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ। x माइनस फ्रॉम, मैं इधर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ से मैं पहले वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू ले लेता हूँ, 7 लिखा रहा है, ये प्लस y हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो अब देखें इसको अब हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ओवर लगा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इस पहले इक्वेशन नंबर 2 को हमने इसका ओवर ख़त्म करना होगा और फिर ये हमें जो x की वैल्यू मिली है इसको हमने इसके अंदर पुट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका ओवर ख़त्म करते हैं। जी, तो इस ओवर को ख़त्म करने के लिए हम ये देखें x और y जो ओवर की नीचे वैल्यू हैं इनका एलसीएम लेंगे तो x और y ही आएगा। तो x और y को हम दोनों इतराफ में मल्टीप्लाई करा देते हैं। x y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, x y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और x y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो देखें यहाँ से x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y y के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन की अभी जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 2y माइनस, ये 2y हो गया यहाँ से, और यहाँ पर देखें -5x y के साथ क्योंकि कैंसिल हो गया था, इज इक्वल टू 2xy। ये हमें इक्वेशन मिली है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब देखें इसमें एक्स्ट्रा चीज़ यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में चले गए। अब हमने काम क्या करना है अगला, देखें हमारे पास जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 की थी जो कि इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिली थी उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3
एक्स वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, ये वाली जो इक्वेशन है। तो देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यू आई थी पहले उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमें जो मिला था, इक्वेशन x की जो वैल्यू हमें मिली थी वो थी x इज इक्वल टू 7 प्लस y। तो ये हमें मिली थी इक्वेशन 3। अब इसको हमने x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 देखें, जैसे ऊपर नज़र आ रही है आपको, इसमें हम पुट करने जा रहे हैं। ये 2 वैसे ही लिखा रहे और साथ में y भी लिखा रहे, -5 भी लिखा रहे। देखें आगे है हमारे पास x, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 7 प्लस y, इसको पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 2 लिखा रहे, 2 के बाद है x, तो इस x में हम ये वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस y, और यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर है तो ये y है, तो यहाँ पर हम y लिख देंगे यहाँ पर। अब देखें, जो अगला काम हमने करना है वो ये है, ये 2y वैसे ही लिखा है, ये -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -35 हो जाएगा, प्लस माइनस -5y हो जाएगा, बराबर किस जानिब आए। तो ये देखें, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला y, ये 2y हो जाएगा, और ये 7 प्लस y वैसे ही लिखा रहे। इनको अगले स्टेप में कर लेते हैं। अब अगला जो हमने काम करना है बच्चों वो ये है, देखें ये -5 है और दूसरी जो हमारे पास बनी है वैल्यू ये है प्लस का 2y। अब इनको अगर हम कंपेयर करें तो देखें, ये -5 है तो ये माइनस आएगा साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू -5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y। 5 में से हम 2 माइनस करेंगे, -35 लिखा रहा है वैसे ही, बराबर किस जानिब आए, तो ये 2y 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 टाइम 14 और साथ में y प्लस 2 जो है ये y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, इनको इस तरफ ले आते हैं, 3y स्क्वायर जी। तो देखें, ये जो 3y है, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास +2y स्क्वायर है ऑलरेडी, तो हम ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको उस जानिब ले जाते हैं। तो इस तरह हमें ये करना होगा कि ये एक स्टेप हमारा बच जाएगा और ये -y, ये जो +y है ये वैसे ही बरकरार रहेगा। अदरवाइज़ जो मैं पहले स्टेप करने लगा था उसमें ये फिर वंस अगेन हमने ये वाई स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए ये जो हमारे पास साइन है ये माइनस में क्योंकि तब्दील हो जाता है, इसको हमने प्लस करने के लिए ये सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, देखें ये है 2y स्क्वायर, तो ये लिखा रहा है 2y स्क्वायर भी लिखा रहा है, प्लस 14y है ये लिखा रहा है। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हम इनको उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाएंगे तो इनके साइन तब्दील हो जाएंगे, ये प्लस का 3y हो जाएगा और ये -35 है तो ये प्लस के 35 हो जाएंगे बराबर से इस तरफ आने से। तो अब देखें, जो अगला हमने काम करना है, ये 2y स्क्वायर लिखा रहे प्लस 14 और +3 प्लस के 17y हो जाएंगे, प्लस 35y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इनको इधर ले आए थे तो यहाँ पर इक्वल टू 0 रह जाता है पीछे। जो अगला हमने काम करना है वो ये है कि हमने मिडिल टर्म करनी है, और मिडिल टर्म में देखें इस दफ़ा हमने करना क्या है, 35 है और 2 को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, जो नंबर हमें हासिल होगा उसको मद्देनज़र रखना होगा। और एक नंबर हमें ऐसा भी चाहिए उनमें कि जो +17y भी साथ साथ बनाए। तो देखें 35 को 2 को मल्टीप्लाई आपस में करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 5 2 टाइम 10 तो 70, तो हमारे पास 70 आएगा। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 70 बनाएं प्लस के, और उन्हें ऐड करें या फिर माइनस करें तो ये 17y बनाए। तो यानी कि 17 और 70 का कम्बिनेशन हमने माइंड में रखना होगा। तो सबसे पहले मिडिल टर्म आपको बच्चों मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की थी बेहतर को किसी तरीके से समझा सकूँ। अगर आपने मिडिल टर्म
सीखी है मेरी वीडियोस में 1.1 में, इवन 1.2 की ये जो हमने यूनिट्स की हैं पहला और दूसरा, तो आपको मिडिल टर्म इजीली आती होगी। तो चलें उसी को कैरी करते हैं हम आगे। तो ये 2y² वैसे ही लिखा है। आगे हमारे पास जो नंबर हैं देखें, अगर हम 10y और प्लस 7y ले लें तो ये प्लस 17y भी बना रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 और 2 की मल्टीप्लाइकेशन से जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो रही थी उस पर भी उतर रहे हैं, यानी कि ये 70y भी बना रहे हैं। अब ये 35 हम इधर लिख देंगे, और अब इनमें से हम कॉमन उठाएं तो देखें हमारे पास यहाँ से आएगा 2y कॉमन, y प्लस 2 5 टाइम 10। इधर अगर आएँ तो हमारे पास 7 कॉमन है, तो y प्लस 7 5 टाइम 35 इज इक्वल टू 0 जी। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इसको भी हमने 0 दे दिया है, और y प्लस 5 जो है ना इसको भी हमने 0 दे देना है। अब y प्लस 5 यानी कि ये मैंने एक कॉमन ले लिया है, और 2y प्लस 7 यहाँ से मैंने इसको अलग कर लिया, और ये 0 दोनों का है, इनको अलग दे दिया है। अब y की वैल्यू यहाँ से लें तो देखें y की वैल्यू इस तरह से कुछ आएगी, ये प्लस 7 है, इधर आकर ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। तो एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -7/2, जबकि जो दूसरी वैल्यू है वो है ये +5 है, दूसरी जानिब आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमें दो वैल्यूज़ हासिल हो गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में बिल्कुल ऐसे ही पुट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया था जी। तो देखें अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये जो y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, y वैल्यूज़ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर जो था, हमें इक्वेशन नंबर 1 जो थी, इक्वेशन नंबर 1 की अगर बच्चों बात करें, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इसमें बल तरतीब हमने -7/2 को भी पुट करना है और -5 को भी पुट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये देखें x हमारे पास लिखा रहा है, माइनस भी लिखा रहा है, y की वैल्यू आई है -7/2, तो ये पुट कर दी हमने इज इक्वल टू 7। अब देखें माइनस माइनस प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7, ये माइनस और माइनस प्लस 7/2, ये आ गया इसका रिजल्ट। अब देखें ये है हमारे पास इधर प्लस में, और इसको दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगी, -7/2 प्लस 7, ये इसके नीचे फ़र्ज़ कर लेंगे हम 1, ये लेट हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इसके नीचे 1 है, क्योंकि ये 1 ही होता है, इसको लिखते हम नहीं है, क्योंकि 1 7 के साथ डिवाइड होकर 7 ही हो जाता है। अब देखें हम एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, 2 1 टाइम 2, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही, प्लस 1 का टेबल 2 पर 2 टाइम, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्लस 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो प्लस का 7/2 आ जाएगा। अब इसके आर्डर पेयर की बात करें तो देखें 7/2 हमें हासिल हुआ है, जो ये -7/2 को पुट करने से हासिल हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर आर्डर पेयर के अंदर लिख देंगे। अब अपना जो दूसरा हिस्सा है वो उसको करते हैं हम यहाँ पर। देखें जो दूसरी जानिब हमने काम करना है वो ये है, सबसे पहले देखें हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आई है वो है हमारे पास वैल्यू y-5। तो इस y-5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -5, और इसको हमने पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 को भी पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो इसको मैं इधर नाम भी दे देता हूँ। तो ये थी जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो चलें इसको भी y को पुट करते हैं, x लिखा रहा है, माइनस लिखा रहा है, y की वैल्यू आई है -5, तो y की जगह पुट कर दी हमने इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5
इज इक्वल टू 7। अब देखें ये 7 लिखा रहा है, ये +5 है, इस तरफ आएगा तो ये -5 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 7 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 7 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसके अगर ऑर्डर लिखें तो ये है हमारे पास ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 2 और ये पुट करने से -5 को हासिल हुई थी। अब इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट की अगर बात करें तो सोल्यूशन सेट में हमें एक वैल्यू जो मिली है वो है 7/2 माइनस 7/2 और जो दूसरी वैल्यू है वो है 2 माइनस 5। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन सेट और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का।